पसीने से तरबतर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार की रात सिर्फ बल्ले और गेंद का युद्ध नहीं थी। ये एक नाटकीय न्यायोचित टकराव था जिसकी चर्चा आने वाले हफ्तों तक क्रिकेट गलियारों में होती रहेगी। आईपीएल 2026 के 42वें मुकाबले में जब गुजरात टाइटंस, जीटी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी भिड़े तो 1,32,000 दर्शकों के बीच बैठे सभी लोग सोच रहे थे, क्या आरसीबी अपनी दमदार फॉर्म जारी रखेगी या फिर घरेलू मैदान पर गिल की सेना पिछली हार का बदला लेगी। पिच पर तो आग लगी ही थी, मगर असली विवाद तब शुरू हुआ जब तीसरे अंपायर के फैसले ने पूरे मैच में आग जैसी लगा दी। विराट कोहली ने अंपायर से ऐसी बहस की कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। बेनिफिट ऑफ डाउट, कोहली के हाव भाव और चौथे अंपायर से उनकी तीखी नोकझोंक ने इस मैच को सिर्फ क्रिकेटीय प्रदर्शन से ऊपर उठा दिया। सवाल उठता है, क्या आरसीबी को सही इंसाफ मिला और क्या गुजरात की जीत के ऊपर इस विवाद का कोई साया पड़ेगा? चलिए इस विस्तृत विश्लेषण में हर पहलू को समझते हैं, टॉस से लेकर अंतिम ओवर तक, हर गेंद, हर चूक, हर फैसले पर बेबाक टिप्पणी। पिच की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह बल्लेबाजी के लिए मुफीद थी। सच्चा उछाल और तेज आउटफील्ड। पहली पारी का औसत स्कोर 185 से 205 के बीच रहता है। खिलाड़ियों पर 39 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर रात में 27 डिग्री तक गिरने वाला तापमान भारी पड़ रहा था, मगर ओस का फैक्टर ऐसा था कि पीछा करने वाली टीम को बढ़त मिलती और इसी सोच के साथ शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया। टॉस वक्त गिल ने साफ कर दिया था, हम गेंदबाजी करेंगे। आरसीबी के पास प्लेऑफ में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका था, जबकि जीटी के लिए यह मैच टॉप 4 में वापसी का अवसर था। आरसीबी की पारी की शुरुआत ऐसी हुई कि सारी उम्मीदें जाग उठीं। विराट कोहली ने कगिसो रबाडा पर ऐसा आक्रमण किया कि सबकी निगाहें टिक गईं। दूसरे ओवर में रबाडा की 5 गेंदों पर 5 चौके उड़ाकर कोहली ने पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि वो अब भी किंग कोहली हैं। लेकिन सिराज ने बेथेल को 5 के निजी स्कोर पर आउट करते ही मोमेंटम पलटा और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद कम थी। रबाडा ने चौथे ओवर में बदला ले लिया। कोहली 13 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट। ये आरसीबी की पारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोहली के आउट होने के बाद आरसीबी की पारी बिखर गई। पडिक्कल ने 40 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, मगर बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। 8वें ओवर में अरशद खान ने कप्तान पाटीदार को आउट कर आरसीबी को बड़ा झटका दिया। फिर जेसन होल्डर ने जितेश शर्मा 1 रन और राशिद खान ने टिम डेविड 9 रन का विकेट लेकर आरसीबी की कमर तोड़ दी। अरशद खान ने फिर कृणाल पांड्या को 4 रन पर आउट कर आरसीबी को 91/6 पर पहुंचा दिया। रोमारियो शेफर्ड और पडिक्कल ने 113 रन तक पारी को संभाला, मगर राशिद खान ने 14वें ओवर में पडिक्कल को बोल्ड कर दिया। तीसरी बार गुजरात ने बड़ा विकेट झटका। अंत में वेंकटेश अय्यर 12 रन 15 गेंद और भुवनेश्वर कुमार 15 रन नाबाद ने आरसीबी को 155 रनों का सम्मानजनक स्कोर दिला दिया। लेकिन सच तो ये है, इस सीजन में पहली बार आरसीबी 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाई। चैंपियन टीम की ये कमजोरी उजागर हो गई। सबसे शानदार प्रदर्शन अरशद खान का रहा, जिन्होंने 3/22 के आंकड़े निकाले। जेसन होल्डर और राशिद खान ने 2-2 विकेट लेकर मध्यक्रम को ध्वस्त किया। रबाडा भले ही कोहली के हाथों बुरी तरह पिटे, मगर उन्होंने चुपके से कोहली को आउट कर एक्सपीरियंस दिखाया। राशिद खान ने एक बार फिर साबित किया कि मिडिल ओवर्स में उनसे बड़ा खतरा कोई नहीं। 156 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी जीटी ने वही किया जिसकी उम्मीद थी, पावर प्ले में ही मैच खत्म करने का इरादा। शुभमन गिल ने जॉस हेजलवुड के पहले ही ओवर में 24 रन ठोक डाले, 4 चौके और 1 छक्का। इससे पहले ही जीटी 2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 36 रन पर थी। पहले 3 ओवरों में ही जीटी 42/0 पर थी। बटलर ने हेजलवुड पर छक्का लगाकर पावर प्ले को शानदार अंदाज में खत्म किया। लेकिन तभी आया मैच का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पिछले मैचों में भी कमाल दिखाया था, ने 5वें ओवर में 2 बड़े झटके दिए। पहले साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू कराया, फिर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को कोहली के हाथों कैच आउट कराया। कोहली ने गिल को जो जबरदस्त डेथ स्टेयर दिया और आग उगलती हुई सेलिब्रेशन किया, वो दृश्य इतना तीखा था कि लगा जैसे आरसीबी जीत के करीब पहुंच गई हो। मगर आरसीबी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जॉस बटलर, जो आधुनिक युग के सबसे खतरनाक चीजरों में से हैं, ने कमान संभाली। भले ही भुवनेश्वर कुमार ने बाद में बटलर को भी बोल्ड कर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बटलर के आउट होने तक वॉशिंगटन सुंदर साथ आ चुकी थी और बचा हुआ लक्ष्य इतना छोटा था कि गुजरात ने अपनी चौथी जीत पक्की कर दी।
जीटी ने 155 रनों का लक्ष्य महज 15.5 ओवरों में 158/6 के स्कोर तक पहुंचकर जीत हासिल कर ली। ये मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। भुवनेश्वर की शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन 2 विकेट के बावजूद बटलर ने जिस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया वो देखते ही बनता था। अरशद खान जीटी के लिए सबसे बड़ी खोज। 3/22 की फिगर न केवल अर्थशास्त्रीय थी बल्कि उन्होंने आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से ठप कर दिया। प्लेऑफ समीकरण और पॉइंट्स टेबल में हलचल। इस जीत के बाद प्लेऑफ की तस्वीर और भी रोचक हो गई है। गुजरात टाइटंस की स्थिति। इस जीत के साथ उन्होंने 4 में से 5 जीत दर्ज कर ली और अब वे सीधे टॉप 4 की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सीजन की शुरुआत में 2 हार का सामना करने के बाद ये पलटवार शानदार रहा है। आरसीबी की स्थिति। इस हार के बावजूद आरसीबी अब भी प्लेऑफ दौड़ में मजबूत स्थिति में है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक पंजाब पहले स्थान 13 पॉइंट्स पर थी, जबकि आरसीबी 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर थी। इस हार ने उनकी स्थिति तो नहीं बदली, लेकिन एनआरआर नेट रन रेट को नुकसान पहुंचा है। कोहली के अंपायर से फाइट पर क्रिकेट दिग्गजों की राय। कुछ विशेषज्ञों ने कोहली के जोश को इस सीजन की सबसे बड़ी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मिसाल माना, तो कुछ ने इसे अनुशासनहीनता बताया। हालांकि कोहली की फील्ड पर एनर्जी हमेशा टीम के लिए एक बोनस रही है। एक हिंदी स्पोर्ट्स चैनल के पैनलिस्ट ने कहा, उम्मीद है कि बीसीसीआई अंपायरिंग के इस मुद्दे पर गौर करेगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी साफ तस्वीर नहीं दे पा रही है तो फैसला बल्लेबाज के पक्ष में जाना चाहिए। ये सवाल हमेशा बहस का विषय रहेगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं आरसीबी के पास 155 रनों के लक्ष्य का बचाव करने की ना तो स्ट्रैटेजी थी, ना ही उस स्ट्रैटेजी को परफॉर्म करने वाले गेंदबाज भुवनेश्वर को छोड़कर। हाँ, रजत पाटीदार का विवादास्पद आउट आरसीबी के उस रास्ते को और कठिन बना सकता था जिसका सहारा लेकर वे वापसी कर सकते थे। लेकिन सच तो ये है, जीतने वाली टीम के सामने जॉस बटलर मौजूद थे और जब बटलर अपनी चरम पर होते हैं तो कोई भी लक्ष्य छोटा लगता है। आरसीबी को इस हार से ये सीखना होगा कि विराट कोहली एक पारी नहीं जीता सकते, लेकिन वो टीम का दिल जरूर जीत सकते हैं। गुजरात टाइटंस इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि उसे अब किसी ड्रामे की जरूरत नहीं। पूरी संभावना है कि यही दोनों टीमें प्लेऑफ में भी भिड़ेंगी और तब सवाल उठेगा, क्या आरसीबी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी या हॉट सीट पर बैठी गिल की सेना फिर से कहर बर पाएगी। फिलहाल क्रिकेट फैंस हमेशा इस मैच को याद रखेंगे, एक ऐसी रात जहां बल्ले ने आग लगाई, गेंद ने जंजीरें तोड़ी और एक फैसले ने हिंसात्मक तूफान खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, जीटी वर्सेस आरसीबी का ये मैच खत्म हो गया, लेकिन बहस अभी शुरू हुई है। अंपायरिंग एरर हो या कोहली का गुस्सा, बटलर की धुआंधार बल्लेबाजी हो या आरसीबी का मिडिल ऑर्डर ध्वस्त, एक सवाल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, क्या इस मैच का असली हीरो थर्ड अंपायर था या जॉस बटलर? क्या विराट कोहली को उस कैच फैसले पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था? और क्या आरसीबी प्लेऑफ में भी इसी कमजोरी के साथ उतरेगी? अब बारी है आपकी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आरसीबी को किसकी ज्यादा जरूरत है, नया मिडिल ऑर्डर या नए अंपायर? क्या गुजरात टाइटंस इस बार ट्रॉफी जीत सकती है? जो सबसे दमदार और सटीक कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले एपिसोड की शुरुआत में पढ़ेंगे। तो चलिए कमेंट में उतरिए, बहस कीजिए और बनिए इस क्रिकेट सीजन के असली वॉइस। देखते रहिए हमारे चैनल पर हर मैच का गहन विश्लेषण। अगले मैच में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।